नमस्कार। आज से हमारा एक नया सीरीज़ स्टार्ट होगा जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर होगा और जावास्क्रिप्ट का ये फर्स्ट क्लास है। तो आप बने रहिए और वीडियो को देखिए और सीखिए जावास्क्रिप्ट मेरे साथ। और वीडियो हमारा जो इस क्लास में आपको सिर्फ़ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बारे में जो चीज़ सीखना है वो सारा चीज़ सिखाया जाएगा, लेकिन थ्योरी और इंटरव्यू प्रोव्यू और एरर और क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं जाएगा। और इसमें प्रोजेक्ट आपको छोटा छोटा मिलेगा। तो इतना आप करना चाहते हो। अगर आप ये कोस्टिंग एरर और उनके अलावा आपको अगर इंटरव्यू सॉल्व ये सारा चीज़ चाहिए तो आप मेरा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप कॉल करके अच्छे से जानकर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो हमारा जावास्क्रिप्ट क्लास, और आपको मैंने पहले बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो आपको जो है HTML CSS एडवांस नहीं लेकिन बेसिक आना चाहिए। अगर एडवांस जानते हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम HTML को यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम HTML में ही कर सकते हैं। और HTML में इतना बता दूँ कि ब्राउज़र हमारा जो रन करता है वो ब्राउज़र पे रन करता है और ये डॉक्यूमेंट्स पे रन करते हैं। और ये क्लाइंट साइट है, यानी यूज़र के पास डिवाइस है उसी के हिसाब से ये काम करता है। तो आप यहाँ पर सर्वर से कोई लेन देन नहीं, और बहुत सारे चीज़ रन करने के लिए आता है जैसे Node.js, नोड मॉड्यूल। तो आप इन सब के वो बात में अभी ना जाए, क्योंकि अभी आप बेसिक कंप्लीट करो, उसके बाद एडवांस कंप्लीट करो, उसके बाद वेब API आएगा। ये इन सब कंप्लीट करने के बाद आप कहीं भी जंप कर सकते हो। मैं आपको बोलूँगा कब कहाँ पर जंप करना है। तो यहाँ पर हमने HTML स्ट्रक्चर बना लिए हैं और यहाँ पर इसके बाद स्क्रिप्ट टैग लेंगे। और आप चाहो तो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर भी ले सकते हो, बॉडी में ले सकते हो, हेड में भी ले सकते हो। मैंने HTML क्लास में बोला है। आपने अगर HTML नहीं जानते हो तो आप HTML भी सीख सकते हो, HTML का सीरीज़ भी आ चुका है। या फिर चाहो तो स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो हम डायरेक्ट ही लेंगे स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि हम HTML में अभी कुछ इसको टारगेट नहीं करेंगे। और HTML में अभी बेसिक में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में नहीं देने वाला हूँ। अगर इंट्रोडक्शन इनके बारे में जानना है तो आप विकिपीडिया में जा सकते हो या फिर मेरा जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, हम यहाँ पर हमारे पास जो हम पहले से हमें सीखना चाहिए जावास्क्रिप्ट में, तो सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट में कुछ भी टेक्स्ट रन करना सीखना चाहिए। तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेंगे, DOCUMENT डॉक्यूमेंट। इसके बाद रन डॉक्यूमेंट हमारा अब क्या हुआ, जैसे हमने डॉक्यूमेंट लिखा तो हमारा जो ये वाइट कलर जितना दिख रहा है ये सारा सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट दिखाने के लिए हमारे पास टेक्स्ट शो करने के लिए हमारे पास आता है राइट प्रॉपर्टी। इसको यहाँ पर डबल कोट में देंगे तो हम यहाँ पर आप लिखेंगे HELLO, हेलो, WORLD। तो मैंने हेलो वर्ड प्रिंट किया जैसे बाकी लैंग्वेज में किया जाता है। तो हेलो हमने वर्ड प्रिंट किया। अब यहाँ पर अगर रन करेंगे तो हमारा हेलो वर्ड ब्राउज़र पे शो होगा। तो ये होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हमें सीखना चाहिए वेरिएबल बनाना। तो हम यहाँ पर वेरिएबल को हम आज जो सीखेंगे सिर्फ var, let और const। वेरिएबल हमारे पास 3 तरह का आता है, लेकिन बाकी लैंग्वेज में सिर्फ 1 से 2 तरह का ही आता है। और PHP में सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल होता है, 2 ही तरह का, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो हमारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में भी है, लेकिन लोकल वेरिएबल जो 3 प्रकार के होते हैं। तो लोकल वेरिएबल आप यहाँ पर बना सकते हो। तो वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास आता है कीवर्ड जिसका नाम है var। तो यहाँ पर var लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम देंगे x, जैसे मैंने दिया x। और इक्वल टू इसमें क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पर हमने 10 स्टोर करेंगे इसलिए 10 दिया। अब यहाँ पर सेमीकोलन देके इसको बंद करेंगे। अब इस वेरिएबल में हमारा 10 स्टोर हो चुका है। और वेरिएबल क्या है ब्राउज़र में, वेरिएबल मान लो एक बॉक्स है। जैसे आपके घर में बहुत सारे बॉक्सेस होगा जिनमें आप कहीं में रूल पेन और भी बड़े बड़े बॉक्सेस में बड़ा बड़ा सामान रखा जाता है। तो वेरिएबल इसी तरह में एक जावास्क्रिप्ट में बॉक्स है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल एक बॉक्स मान सकते हो, और बॉक्स में हम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो वेरिएबल में हम यहाँ पर रखे हैं 10। तो यहाँ पर 10 आ गया वेरिएबल में। अब इसको रन करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट और डॉट राइट करना है, जैसे शो करने के लिए राइट, और डबल कोट देंगे और यहाँ पर x को पास कर देंगे। तो हमारा x वेरिएबल आ चुका है, लेकिन यहाँ पर इस डबल कोट के अंदर नहीं, डायरेक्टली लिखना होगा।
तो यहाँ पर ये डबल कोट और डायरेक्ट में क्या अंतर है ये आप आगे आने वाले वीडियो में सीखोगे। आज सिर्फ वेरिएबल सीखो और यहाँ पर दोनों को जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे लिखो। तो एक्स अगर आप यहाँ पर रन करूँगा तो 10 हमारे आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 आ चुका है तो हमारा एक बाहर वेरिएबल है। अब इनको हम यहाँ पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में इसको अच्छे से यूज़ करना सिखाऊंगा, लेकिन आज तीनों में अंतर बनाऊंगा। अब यहाँ पर x मैंने बनाया, फिर से बाहर लिखूंगा, अब फिर से x लिखूंगा तो इक्वल टू देंगे। अब यहाँ पर मैं 20 कर दूंगा 10 के जगह। तो अब हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारा जो प्रिंट होगा 20। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको जो चेंज भी कर सकते हैं, इसको बदल के दूसरा भी कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने रखा है सामान तो उसको बदल के दूसरा सामान भी इस बॉक्सेस में रख सकते हैं, यानी इस वेरिएबल में हम रख सकते हैं। तो हमने पहले क्या रखा 10 रखा, लेकिन 10 के जगह हमने यहाँ पर क्या रखा 20 रख दिया। तो हमारा जो 20 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हमने 20 रखा। अब इसको जो अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर पहले मैं इसको लिखूँगा देखना चाहूँगा, उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखूँगा तो भी हमारा जो वेरिएबल आ जाएगा। आप देख सकते हो अनडिफाइन बोल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्यों आप अनडिफाइन किया है आप समझ लो। अनडिफाइन यानी हमने इसको डिफ़ाइन नहीं किया। हमने डिफ़ाइन किया कब, यहाँ पर पहले हमने डिफ़ाइन किया और उससे पहले हमने शो कर दिया, तो इसीलिए हमारा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों अब यहाँ पर एक वेरिएबल मैं क्लोज़ कर दूँगा। अब आप देखोगे तो भी हमारा अनडिफाइन आएगा। तो हम इसको जो यहाँ पर इस तरह से रन नहीं कर सकते हैं कि पहले हम रन करेंगे उसके बाद डिफ़ाइन करेंगे तो नहीं चलेगा। हमें पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा उसके बाद रन करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर पहले डिफ़ाइन हुआ बाद में रन हुआ, तो यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर अभी क्या हुआ था हमारा अनडिफाइन आया था। ये वेरिएबल में हमारा अनडिफाइन आया है, यानी ये एक्स जो वेरिएबल है इसको ने अभी इसको सपोर्ट कर दिया, हमें कोई एरर नहीं दिया। अब यहाँ पर फिर से अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर फिर से हमारा 10 आ जाएगा, पहले अनडिफाइन उसके बाद 10। यानी ये हमें बोल रहा है कि कुछ डिफाइन नहीं है, ये वेरिएबल तो है लेकिन इसमें कुछ डिफाइन नहीं है, तो ये हमें ऐसा बोल रहा है। अब बाहर के अलावा और भी हमारे पास वेरिएबल आता है, तो इसको मैंने लिया और यहाँ पर मैं जो है इसको यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर दूंगा और इस अनडिफाइन को हटाऊंगा। अब यहाँ पर कमेंट करने के लिए हमारे पास वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में दो तरह का आता है, तो एक हमने यहाँ पर 2 बार बैकस्लैश लगाना है और यहाँ पर कमेंट हो जाएगा, हमारा ये कमेंट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर और एक तरीका है जिसमें हम यहाँ पर बैकस्लैश लेंगे और एस्टरिस्क लेंगे, उसके बाद फिर से पहले एस्टरिस्क लेंगे उसके बाद बैकस्लैश लेंगे, तो हमारा वेरिएबल बन जाएगा। अब दूसरा वेरिएबल आता है हमारे पास लेट, LET लेट। अब लेट में हमने यहाँ पर फिर से x पास करेंगे, तो अब यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर देंगे 10। तो हमने क्या किया x पहले यहाँ पर लिया और यहाँ पर हमने x को दोबारा भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर x हमने लिया 10 और अब यहाँ पर रन करेंगे x, तो अब क्या होगा आप देखो हमारा 10 आ गया। लेकिन अब यहाँ पर मैं पहले ही रन करना चाहूँगा, तो अब आप देखोगे क्या होगा, हमारा पास कुछ भी नहीं आया, अनडिफाइन भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें एरर दे दिया है, टाइप एरर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा 3 डॉट पर और कंसोल में देखूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिफंड एंड एरर्स कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी हमने पहले इनिशियलाइज़ किया और बाद में डिक्लेयर किया। तो हम पहले डिक्लेयर करना है और बाद में इनिशियलाइज़। लेकिन बाहर में हमारा क्या हुआ था, हमारा जो इनिशियलाइज़ भी हुआ था और डिक्लेयर नहीं हुआ था, इसलिए हमें अनडिफाइन बोला गया था। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि ये हो नहीं सकता कि आप पहले इनिशियलाइज़ करो और बाद में डिक्लेयर करो, तो ये लेट वेरिएबल में नहीं होता, लेट में ये सपोर्ट नहीं करता। अब इसको कट करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है, बाहर में आप यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर सकते हो और पहले भी इसको रन कर सकते हो अनडिफाइन के हिसाब से, और बाद में पहले इनिशियलाइज़ और बाद में डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो लेट में है, लेट में आप पहले इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो आपको एरर मिल जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। अब यहाँ पर मैं आया नीचे और यहाँ पर मैं अगर x को अब यहाँ पर रिप्लेस करना चाहूँगा कि x में अब यहाँ पर जैसे बाहर में दे रहा था
10 की जगह 20 तो क्या लेट में दे सकते हैं? तो जी बिल्कुल, हम लेट में भी ये दे सकते हैं। तो यहाँ पर 10 के जगह 20 करेंगे और सेमीकोलन कर देंगे यहाँ पर बंद। तो अब हमारा जो 20 भी आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, हमने इसको रिप्लेस भी नहीं किया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अनडिफाइंड एक्स इज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर, यानी हम पहले ही एक बार एक्स को डिक्लेयर कर लिया है। अब यहाँ पर दो बार इसको दो बार इसको चेंज नहीं कर सकते। दोबारा लेट में हमने इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन भर में क्या था, भर में हमने इसको चेंज भी कर सकते थे और डिक्लेयर चेंज कर सकते, रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर लेट में हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर रिप्लेस करना चाहेंगे तो हमें एरर दिया जाएगा और यहाँ पर बोला जाएगा सिंटेक्स एरर अनडिफाइंड एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो 8 नंबर लाइन पे हमें ये एरर आया कि हम यहाँ पर इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये लेट आ चुका है। अब यहाँ पर इसको भी हम कमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे दूसरे वेरिएबल में, और नीचे आएंगे और कमेंट बंद करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल, यानी कांस्टेंट वेरिएबल, CONST कॉन्स्ट लिखना है आपको। और उसके बाद एक्स, इसके बाद इक्वल टू देना है और यहाँ पर 10 करना है। उसके बाद सेमीकोलन देना है। तो हमारे पास 10 आ चुका है। अब यहाँ पर इसको हम रन करेंगे इस तरह से, तो हमारा जो कॉन्स्ट आ जाएगा, हमारा रन होगा। लेकिन अगर इसको मैं पहले रन करना चाहूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं पहले रन किया और इसको जो है अभी कमेंट कर देंगे। अब आप देखोगे हमें अब फिर से एरर, लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी अब यहाँ पर पहले यहाँ पर लेट में क्या एरर था, आपको मैं पहले लेट का एरर दिखाता हूँ। यहाँ पर आया और इसको जो हमने यहाँ पर कमेंट किया, अब यहाँ पर लेट का मैं एरर पहले आपको दिखाता। लेट में क्या आ रहा था, ये स्टारिश कहाँ से आ गए, यहाँ पर ये इसको बंद किया। अब यहाँ पर मैं एक्स को एरर दिखाऊंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम यहाँ पर इसको अब देखोगे तो आपको जो एक्स हैज़ बिन ऑलरेडी डिक्लेयर, हमें बोला गया था कि एक्स हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर है। ये कहाँ आ गया, तो भी कमेंट हो जाओ। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको। तो एक्स में हमें क्या बोल रहा था, एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, हम इसको बिफोर, हमने पहले इसको रन इनिशियलाइज किया और बाद में डिक्लेयर किया। तो हमें ऐसा एरर बोल रहा है कि आप इसको पहले इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, इसको पहले इनिशियलाइज और बाद में डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन अब कांस्टेंट में हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर बिफोर इनिशियलाइज बोला था, लेकिन एक्स में अब यहाँ पर कॉन्स्ट में क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पर ऑलरेडी इसको एक्स इज एक्सेस नॉट एक्सेस, यानी एक्स जो हमारा वेरिएबल है वो एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसा बोल रहा है कि एक्स कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी हम अगर इसको बोल रहा है कि अगर हम इसको बिफोर बाद में इनिशियलाइज करेंगे और पहले डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने से पहले इसको इनिशियलाइज करेंगे तो ये एक्सेस नहीं होगा, इसको सपोर्ट किया नहीं जा सकता। तो ये कुछ दूसरा एरर है, ये दूसरा। इन सब एरर को आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन अभी भी नहीं। जब आप प्रोजेक्ट में काम करोगे तब आपको ये समझ आएगा। अब यहाँ पर कॉन्स्ट और एक्स 10 अब यहाँ पर हमारा आ चुका है। और ये अब यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ पर कॉन्स्ट, अब कॉन्स्ट को अगर दोबारा फिर से रिप्लेस करना चाहेंगे तो भी हम यहाँ पर कॉन्स्ट के लिए भी ये काम नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्ट में भी हम ये काम नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आएंगे और नीचे आप देख सकते हो एक्स इज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर, ऐसा बोल रहा है कि हमारा ये एरर लेट में भी आ रहा था कि ऑलरेडी डिक्लेयर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ पर एक तरीका तो हम यहाँ पर जान लिए कि इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको एक से दो वेरिएबल में इसको स्टोर नहीं कर सकते, एक नाम के वेरिएबल को दो वेरिएबल में नहीं स्टोर कर सकते, हमें ऐसा बोल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दो। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको आगे ले जाता हूँ। चलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ।
अभी हमारा वेरिएबल का काम ख़त्म नहीं हुआ। आप सोचोगे हमने तीनों वेरिएबल सीख लिया तो हमारा काम वो ख़त्म हो चुका है। तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल के बाद हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब फिर से मैं लेट लूँगा सबसे पहले, एलईटी लेट और एक्स दूंगा, इक्वल टू करूँगा और 10 करूँगा, और हमारे पास जो मिस्टेक है उसको मैं ठीक करता हूँ, एक्स। अब यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स करेंगे। अब आ चुका है। तो सबसे पहले मैं भर में दिखाता हूँ, var भर में हमने पहले किया 10 असाइन किया। अब हम यहाँ पर ये तो हमने पहले इस तरह से कॉल किए थे कि एक नाम के वेरिएबल में 2 वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, किया था। एक वेरिएबल को 2 नाम में स्टोर किया था यहाँ पर भर में, तो ये स्टोर हो गया था, ये स्टोर हो रहा है। भर जो है ये एक नाम से हम जितना बनाएं और जितनी जगह आप चाहें इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें कि यहाँ पर इसी नाम में, इसी वेरिएबल में, अब यहाँ पर 2 वेरिएबल बन चुका है, यानी 2 मेमोरी हमारा बन चुका है स्टोरेज में, और 2 मेमोरी में इसको 2 मेमोरी यानी 2 बॉक्सेस में हमारा ये वेरिएबल जा चुका है, एक्स वेरिएबल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी वेरिएबल में जो 10 है, 10 है, उसको 10 को यहाँ पर रिप्लेस करो एक्स से, यानी 10 की जगह में एक्स हम ढोका एक्स 10 को बाहर निकाल दो और एक्स को आपको ले डाल दो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बाहर हमने बनाया एक्स को, और एक्स में हम यहाँ पर 10 एक्स 100 डाल दिया। तो अब आप सोचोगे कि एक्स में अगर 100 एक्स में पहले हमारा 10 था, अभी हमने 100 डाला तो हमारे पास 110 हो जाएगा, नहीं। तो हमारा एक्स में अभी 100 में 110 नहीं आएगा, बल्कि एक्स यहाँ से अब एक्स भी है और 10 में 10 भी है। अब यहाँ पर इसको हम एक्सेस कर सकते हैं 100 में। अब 100 में इसको स्टोर किया, लेकिन आप सोचोगे कि अब 100 आया तो 10 गायब हो चुका है, लेकिन नहीं, 10 भी हमारा है। लेकिन 10 अब यहाँ पर एक्स से पहले अगर हम एक्स इस रिप्लेस करने से पहले अगर हम एक्स को रन करेंगे तो हमारे पास पहले 10 आएगा, उसके बाद 100 आएगा। और यहाँ पर हमारा स्पेस आया है, आप HTML शायद जानते होंगे। तो ये हमारा कॉन्केटिनेशन, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और डबल कोट के अंदर BR को देंगे इस तरह से और बंद कर दोगे। तो हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग को बंद करना है इस तरह से। तो ये हम आगे सीखेंगे इसको, इन सब के बारे में मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी आपको जैसा दे रहा हूँ वैसा ही देख के दे दो। तो पहले हमने 10 को यहाँ पर जो कॉल किया, ये 10 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा तो आप टी देख सकते हो, T10। तो हमें पहले यहाँ पर टी लिखना है, यानी यहाँ पर स्पेस देंगे और हमने यहाँ पर एक्स देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो 10x, यानी 10x वो है, यानी ये हमारा x यहाँ पर 10 भी और 100 भी है। लेकिन अगर हम इसको रिप्लेस करने से पहले कॉल करें तो पहले जो था वही हमारा रन होगा, लेकिन रिप्लेस करने के बाद कॉल अगर करेंगे तो रिप्लेस जो करेंगे हम वही ऐड होगा। और ये जो आप मैंने दिया प्लस का साइन, और ये सब चीज़ आप आगे सीखोगे ये ऑपरेटर में, और यहाँ पर कॉन्केटिनेशन जब होगा काम, ये आगे आपको आने वाली वीडियो में सीखोगे। आप सिर्फ आज वेरिएबल को सब ध्यान दो, ये इन सब जगह पे ना ध्यान दो, जैसा मैं दे रहा हूँ वैसे आप डाल के छोड़ दो। लेकिन आप वेरिएबल को यूज़ करना सीखो, किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 10 को कॉल किया यहाँ पर पहले, तो हमारा 10 आया, उसके बाद रिप्लेस किया 100 से 100 आया। लेकिन अब मैं फिर से इसको रिप्लेस करना चाहूँगा, यहाँ पर नीचे आऊँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ से पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं 20, हम यहाँ पर 20 200 और इस एक्स को हम रिमूव कर देंगे। तो हम इसको इस तरह से रन करेंगे। तो अब आप देखोगे हमारा पहले 10 आया, उसके बाद 100 से रिप्लेस किया तो 100x आया, उसके बाद 200 से रिप्लेस किया 200 आया। तो आप इस तरह से जितने बार चाहो इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये गेम जब आप गेम के लिए काम करोगे तब ये हमारा इस तरह का सपोर्ट करेगा। आप एक सपोर्ट कर दे और तब इनकी हमें ज़रूरत पड़ता है बार बार रिप्लेस करने के लिए, गेम बनाने के टाइम, और भी हमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उनको बनाने के, नोट के प्रोजेक्ट बनाने के टाइम, और भी जो हमें प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट और यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट में इसको यूज़ किया जा सकता है जाता है रिप्लेस के लिए।
अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर x को हमने यहाँ पर वेरिएबल छोड़ देंगे। अब बाहर को, अब लेट को लेकर यही काम करेंगे हम। तो हमारा लेट क्या हमें देता है, तो आप देखो लेट हमें क्या ये निकाल के देगा। अभी मैं इसको कमेंट किया और नीचे आया। अब यहाँ पर लेट देंगे और ये हमारा शायद बना हुआ है, तो हम पेस्ट करेंगे इतना और यहाँ पर LET लेट इक्वल टू करेंगे लेट x इक्वल टू करेंगे 100 या फिर 10 ही रहने देंगे। अब देखोगे तो हमारा 10x आया, 100 आया। ये इतना काम हो रहा है। लेट भी हमारा, लेट को भी हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं और भार को भी रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो हम इसको रेट में भी स्टोर कर सकते हैं, भार में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन लेट और भार में जो अंतर है, लेट यहाँ पर सपोर्ट सिर्फ डिक्लेयर करने के बाद हम इसको जिस तरह से चाहें उस तरह से यूज़ कर सकते हैं लेट को। लेकिन अगर हम भार को यूज़ करना चाहें कि इसको डिक्लेयर करने के से पहले भी इसको यूज़ करना चाहें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेट को हम यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा दोनों में अंतर है और यहाँ पर जो है इनके बारे में और भी अच्छे से जान पाओगे, लेकिन आप जान लो अभी तक, और जो प्रोजेक्ट में काम करेंगे हम तब यहाँ पर आप सीख जाओगे इसको अच्छे से। तो ये है रियल लेट और भार, दोनों में एक ही काम होगा, दोनों में सेम काम है, कोई भी अंतर नहीं। अंतर सिर्फ इतना है कि इसको डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज किया जा सकता है और भार को डिक्लेयर करने से पहले भी इनिशियलाइज किया जाता है। और यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पर ये कॉन्स्ट में करूँगा, यहाँ पर इतना इतना आएंगे और यहाँ पर पेस्ट करूँगा मैं इस लाइन को और लिखूँगा CONST कॉन्स्ट x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 10। अब यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ पर जो आप देखोगे हमें एरर मिल जाएगा कि कॉन्स्ट को हम एक ही बार एक नाम का वेरिएबल, कॉन्स्ट में अगर एक नाम से वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हमें एक ही बार ही डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसको ना ही रिप्लेस कर सकते ना ही कुछ कर सकते, ये फिक्स। यानी आप मान लो कि हम जो हमारा ये बॉक्सेस है, तो ये जो भार का बॉक्सेस है हम यहाँ पर कभी भी खोल सकते हैं। ये जो भार का हमारा बॉक्सेस है, यहाँ पर नीचे आएंगे, ये जो हमने बॉक्स बनाया इस बॉक्स को हम घर में भी खोल सकते हैं, गोडाउन में भी खोल सकते हैं और रास्ते में आते वक्त भी खोल के देख सकते हैं कि इसके अंदर के जो हमारा चीज़ें हैं वो सही है कि नहीं। ये आप समझो रियल लाइफ के हिसाब से कि इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब गोडाउन से मान लो एक बॉक्सेस घर आ रहा है और यहाँ पर रास्ते में बहुत सा गाड़ी में आ रहा है, रास्ता बहुत बंजर है, तो आप देख रास्ते में खोलकर भी देख सकते हो कि सामान कैसा है। इसको आप रास्ते में भी खोल कर देख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो लेट का हमारा बॉक्सेस है, तो आप मान लो इसको आप गोडाउन में खोल कर देख सकते हो और उसके बाद आप घर में खोल कर देख सकते हो। लेकिन रास्ते में अगर खोल के नहीं देख सकते हो, अगर रास्ते में से खोल कर देखना चाहो तो ये नहीं देखा जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्स्ट के जो बॉक्सेस है हमारा फिक्स हो चुका है। अगर हमने इसको एक बार पैक कर दिया है तो इसको हम अगर गोडाउन में हमने एक बार पैक किया तो ये गोडाउन घर में भी ले आकर इसको खोल नहीं सकते। बहुत सारे सामान आपके ऐसे भी आते हैं ना, जैसे स्पीकर हो गया और भी मोबाइल हो गया। आप मोबाइल दुकान से लाते हो ख़रीद के, लेकिन घर में आने के अगर आपके पास पहुंच जाता है, घर में रहता है, तब आप मोबाइल को खोल सकते हो। अगर आप खोलना चाहोगे तो मोबाइल आपका ख़त्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो अब कोई काम का नहीं रहेगा। तो आप इसी तरह मान सकते हो कॉन्स्ट को कि कॉन्स्ट अगर आप एक बार बना लिए हैं तो इसको आप खोल नहीं सकते हो। इसको एक बार पैक कर दिया गया तो ये खोला नहीं जा सकता। अगर इसको खोलना चाहोगे, खोल के इसको बदलना चाहोगे, इसके अंदर के सामान को चेंज करना चाहोगे तो ये नहीं होगा। आप इस तरह से इसको कॉन्स्ट एक बार पैक कर दोगे तो यहाँ पर पैक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो मैं रन करूँगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पर देख सकते हो हमारा 10x जो प्रिंट हो चुका है। 10x क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 10x को रन किया है तो ये पहले हमारा रन हो चुका है और उसके बाद हमने रिप्लेस किया तो हमें 37 नंबर लाइन पे एरर मिल गया कि यहाँ पर इसको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल।
कांस्टेंट वेरिएबल को हम एक बार अगर इनिशियलाइज कर दें, डिक्लेयर कर लेंगे तो इसको बाद दोबारा असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। इसको असाइनमेंट हम इसको कर नहीं सकते और इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट रन कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बार रन कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं डिक्लेयर करने के बाद। लेकिन डिक्लेयर करने से पहले हम इसको जो रन नहीं कर सकते, डिक्लेयर करने के बाद जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको असाइन भी नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ वैल्यू असाइन भी नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, ये जावास्क्रिप्ट का काम है। अगर PHP में कुछ इस तरह से रन करवाओगे तो यहाँ पर एरर मिलेगा ना, तो आपको ब्राउज़र में जितने भी कंटेंट रहेगा कोई भी रन नहीं करेगा यहाँ पर। और ये जावास्क्रिप्ट और पाइथन में ही सिर्फ ये काम चलता है, ये सपोर्ट होता है कि जहाँ से एरर है उसके बाद हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अभी हम यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कोई वैल्यू पास करेंगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारा 37 लाइन में एरर है। आप यहाँ पर देख सकते हो लाइन 37 है। लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर कुछ रन करूँगा, यहाँ पर इसमें अगर कुछ मैं पास करता हूँ, मेरा नूर PROGRAMS प्रोग्राम्स, तो अब आप देखोगे हमारा नूर प्रोग्राम्स भी प्रिंट नहीं होगा। यानी जहाँ पर ये एरर आएगा, एरर के बाद हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन एरर से पहले जितने भी चीज़ें रहेगा वो सारा चीज़ प्रिंट होगा। ये काम होता है जावास्क्रिप्ट में और पाइथन में, कि पाइथन में और जावास्क्रिप्ट में सेम ऐसा ही रन होता है कि एरर के बाद कुछ नहीं प्रिंट होगा, लेकिन एरर से पहले जितने भी चीज़ प्रिंट होना था, जितने भी काम था वो सारा काम करेगा ब्राउज़र, लेकिन एरर के बाद कोई काम नहीं करेगा। और बाकी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें, C++, जावा, PHP, तो इन सब में एक बार अगर जहाँ कहीं भी इसको एरर मिल जाता है तो ये पूरा ब्राउज़र को ही रन नहीं करेगा, कोई भी एक भी कोड नहीं रन होगा। तो यहाँ पर हमारा जो इसको हम यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते। आप ध्यान देखो और यहाँ पर अच्छे से समझ लो, इसको असाइन नहीं कर सकते, यानी इसको रिप्लेस हम नहीं कर सकते, इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, दोबारा इसमें कोई वैल्यू डाल नहीं सकते हैं। तो ये होता है कॉन्स्ट वेरिएबल और लेट कॉन्स्ट में अंतर। अब हम देखेंगे इसमें ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना। तो हम यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल आप किस तरह से बनाते हो, जैसे मान लो यहाँ पर डायरेक्टली आपको x पास कर दो, इक्वल टू दो और 10 कर दो, तो ये बन गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अभी जो हमने यहाँ पर var let को यूज़ किया था, तो यहाँ पर जो हमारा x है, अब यहाँ पर x 10 आ जाएगा। तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल आप कुछ इस तरह से बनाते हो, इसमें आपको ना लेट लिखना पड़ेगा, यहाँ अपना कॉन्स्ट, ना var let कॉन्स्ट, ये तीनों में से कुछ भी नहीं आपको लिखना है, कोई कीवर्ड नहीं देना होगा, डायरेक्ट आप वेरिएबल का नाम लिखोगे। लेकिन जैसे आप PHP में लिखते हो, डॉलर का साइन देते हो और ये x, उसके बाद इक्वल टू और यहाँ पर 10 कर देते हो, इस तरह से जैसे आप PHP में लिखते हो ये, तो उसी तरह का यहाँ पर भी आपको लिख सकते हो। लेकिन डॉलर का साइन देना पड़ता है PHP में, यहाँ पर आप वो भी नहीं दे सकते हो, वो भी नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ x लिखना दो और यहाँ का 10 हो जाएगा। अब इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो 20 से, और ग्लोबल वेरिएबल को आप यहाँ पर भी रन कर सकते हो। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर जो है कॉपी करूँगा, और यहाँ पर डिक्लेयर आप देखो, मैंने डिक्लेयर करने से पहले इसको इनिशियलाइज करूँगा, तो आप देखोगे ये भी हमारा रन नहीं होगा। ये हमने x इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमारा x डिफाइन नहीं है ऐसा बोल रहा है। लेकिन मैं एक हटाऊँगा और इनिशियलाइज नहीं करूँगा, इसको असाइन नहीं करूँगा कुछ भी, तो यहाँ पर भी हमारा डिक्लेयर नहीं होगा। तो हमें बोल रहा है कि हमने यहाँ पर जो पहले रन किया उससे पहले, रन करने से पहले हमारा डिक्लेयर नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से रिप्लेस भी कर सकता हूँ, x को वो वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, इसको किसी भी तरह से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको 20 लेंगे 30, तो हमारा 30 प्रिंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, इस ब्रेक टैग को मैं उठाऊँगा और यहाँ से इसमें पेस्ट कर दूँगा। तो हमारा जो यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो ये रन होगा कुछ इस तरह से। लेकिन ये हमें यहाँ पर ग्लोबल की कब ज़रूरत पड़ता है,
तो ग्लोबल की ज़रूरत मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्लोबल की ज़रूरत हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा टाइम यूज़ करना पड़ता है। जितना भी हमें गेम, अगर आप जितने भी गेम के लिए प्रोजेक्ट बनाओगे, गेम बनाने जाओगे, हर गेम में आपको ये ग्लोबल का ज़रूरत पड़ेगा। या फिर आपका लेट, कॉन्स्ट, भार, ये तीनों में से शायद एक ही का यूज़ हो या फिर दो ही यूज़ हो, लेट कॉन्स्ट या फिर भार कॉन्स्ट या फिर भार लेट। इस तरह से आपको तीनों में से एक ही यूज़ हो या फिर दो यूज़ हो या फिर तीनों यूज़ हो, लेकिन आपको ग्लोबल यूज़ होगा ही होगा। ग्लोबल के आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये क्या काम करता है और किस तरह से सपोर्ट करता है, ये मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। कि अभी यहाँ पर अब मैं थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूँ, ये इनके बारे में अब हम अभी बात तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 देंगे। तो हम यहाँ पर देते ए, और यहाँ पर ए ग्लोबल वेरिएबल बना के छोड़ देंगे। तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल बन के छोड़ दिया। अब यहाँ पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, इसको एक्स को लेंगे और वाई नाम से बनाएंगे इस बार वेरिएबल, और हमने वाई को प्रिंट किया इस तरह से 30। तो अब आप देखोगे हमारा 30 प्रिंट हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर मैं इसको अगर इससे इफ़ से बाहर, ये हमारा इफ एक ब्लॉक है, इनके बारे में आप आगे जानोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल का। और भी आपको यहाँ पर और एग्जांपल मिलेगा, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो मैं जब इफ एल्स में काम करोगे उसके बाद आपको ये सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल आप में इतना जान लो कि ग्लोबल वेरिएबल आपको कहीं से भी कहीं तक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया और यहाँ पर अगर रन करूँगा तो हमारा 30 यहाँ पर भी आ जाएगा। ये हमने एक्स हमें नहीं, वाई को प्रिंट करना है, वाई को प्रिंट करना है। तो वाई में 30 आ चुका है। अब आप देखोगे तो दोनों में हम यहाँ पर ब्रेक टैग लगाएंगे। इसको यहाँ पर मैं लूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ये हमारा जो वाई है, कहाँ का वाई है, ये इफ़ का वाई है। तो हमने यहाँ पर पहले वाई लिया। अब यहाँ पर बोलूँगा मैं इफ़, ये वाई जो है ये हमारा इफ़ का वाई है, लेकिन ये वाई जो है इफ़ से अंदर बाहर से। इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे जाकर पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर इफ़ के अंदर यानी इफ़ इंटू वाई, इफ़ इंटू वाई, इस तरह से मैं प्रिंट करूँगा। लेकिन यहाँ पर इफ़ नॉट वाई, नॉट वाई, तो ये हमारा वाई जो है इफ़ के बाहर है। अब आप देखोगे तो हमारा इफ़ इंटू वाई 30 कहाँ प्रिंट हुआ। मैं इस एक्स को अभी बंद कर दूंगा, एक्स को हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लूँगा यहाँ पर स्टारिस्क और इसको मैं बंद करूँगा। यहाँ से हमारा बंद हो चुका है। लेकिन अब हमारा इफ़ अभी तक ए इज़ नॉट डिफाइन, तो ए में हमने कुछ डिफ़ाइन नहीं किया, हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कुछ डिफ़ाइन नहीं करने वाला हूँ। अब आप देखोगे तो यहाँ पर y इज़ नॉट डिफाइन 54 नंबर लाइन। तो अब आप देखोगे हमें ये एरर मिल चुका है। इसको अगर मैं कमेंट करूँगा तो हमारा y प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखोगे y हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट y, और y में हमारा 30 आना चाहिए, क्यों नहीं आया। मैं इसको अभी बंद करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट y। तो ये इक्वल टू तो 1, और यहाँ पर मैं करूँगा ए इक्वल स्ट्रिंग 2 है, तो रन करो। तो अब आप देखोगे हमारा 30 प्रिंट हो चुका है। तो आप देखोगे हमारा 30 प्रिंट हुआ है। लेकिन ये इसको मैं यहाँ पर जैसा था वैसा करूँगा, यहाँ पर इसको करूँगा इफ़ इंटू वाई करूँगा। यहाँ से नीचे आएंगे और इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा इसको, और क्या ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर ये कमेंट जो है इसको मैं रिमूव करूँगा, और यहाँ पर इफ़ इंटू वाई करूँगा, यहाँ पर INTO इंटू इफ़ इंटू वाई। तो हमारा आप देखोगे ये जो हमारा 30 प्रिंट हुआ है ये इफ़ इंटू वाई प्रिंट हुआ है। लेकिन अब आप देखोगे तो ये हमारा प्रिंट ने, यहाँ पर आप देख सकते हो इफ़ नॉट वाई, यानी इफ़ के अंदर में जो हमारा वाई है रन किया वो भी हमारा रन हुआ है, लेकिन इफ़ के बाहर जो है वो भी रन हुआ है। लेकिन अभी क्या होगा, मैं अगर इसको बाहर में डालूँगा तो आप देखोगे तो भी हमारा जो ये रन होगा। लेकिन अगर मैं इसको लेट के अंदर डालता हूँ तो ये हमारा रन नहीं होगा। अब हमें एरर मिल चुका है।
तो आप देखोगे हमारा वाई इज़ नॉट डिफाइन बोल दिया गया। तो आप देख सकते हो ग्लोबल वेरिएबल हम किस तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल हमारा किसी भी स्कोप के अंदर में रहो, लेकिन ये रन करेगा पूरे डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स में रन करेगा, यानी पूरा इस पेज में रन करेगा। कहीं भी हम इसको रन कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। डिक्लेयर हमारा कहीं भी हो, किसी बैंक के अंदर भी हो। तो हम यहाँ पर लेट को वाई कर सकते हैं, लेकिन वाई को और कॉन्स्ट हम, आपका सवाल होगा कॉन्स्ट को क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि कॉन्स्ट को हम कहीं भी किसी तरह से भी यूज़ नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट हमारा ऑलरेडी एरर दे देगा, वाई इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ अब आप सोचोगे कि यहाँ पर तो हमारा बाहर भी रन हो रहा है, तो हम यहाँ इसको बाहर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाहर में हम इसको यूज़ नहीं करना चाहेंगे। तो अब हम यहाँ पर बाहर में इसको यूज़ अगर करना चाहेंगे तो ये हमें और भी एरर आएगा। जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM के बारे में और बॉम सीखोगे, डॉम और बॉम जब सीखोगे तब आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर हम बाहर भी यूज़ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ऑलरेडी एक ही यूज़ करना है, जो हमारा है ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर इसको ग्लोबल वेरिएबल हम यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं जानता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा और अच्छे से आप सीख गए हो वेरिएबल के बारे में। अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहोगे और सीखना चाहोगे तो आपको यहाँ पर इस कोड का लिंक, जो इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।